तो अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। इंस्टॉलिंग कर्नल, देखिए इसमें जो है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर रहा है ऊपर से। तो अगर आप देखेंगे शुरू में, ऊपर से देखना शुरू करेंगे, इसको स्क्रीन को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूज ना करें। अब ये देखिए, इसमें जो है यहाँ पर ये सबसे पहले डिस्क कॉन्फ़िगर कर रहा है, डिस्क SDA, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर SDA सबसे ऊपर में था। उसके बाद पार्टीशन 0, 1, 2, ये पार्टीशन बनाया इसने, उसको फॉर्मेट किया। फिर ये LVM बनाया, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बनाया, उसका ग्रुप बनाया, उसको LVM पार्टीशन 0 बनाया। उसके बाद इस डिस्क को ये फॉर्मेट कर रहा है। फिर ये माउंट 1 कर रहा है, माउंट 0 कर रहा है। तो ये सारे काम अंदर अंदर चल रहे हैं जिस समय इंस्टॉलेशन चल रहा है। उसके बाद आप देखिए, ये फिर कर्टेन एक्सट्रैक्ट से ये सॉफ्टवेयर निकाल रहा है। फिर ये जो इमेज होती है उसको इमेज करके CP करते हुए टेम्प में लिख रहा है सारी। लिखने के बाद ये CD-ROM से, ये देखिए आप, माउंट CD-ROM से माउंट करेगा। पहले यहाँ उसने जगह बनाई अपना सॉफ्टवेयर कॉपी करने के लिए, अब CD-ROM से कॉपी करेगा, लेके आएगा। फिर ये कॉन्फ़िगर करेगा APT, रनिंग कॉन्फ़िगर APT। तो ये APT जो है मतलब एप्ट पैकेज वाला हुआ है, इससे कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। फिर ये इसके लिए जो जो ज़रूरतें हैं जिन चीज़ों की, उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। जैसे iSCSI सर्विस इंस्टॉल की इसने, रेड इंस्टॉल की, कर्नल, स्वाप, नेटवर्किंग, HCFS टैब, मल्टीपाथ। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, इनका हम आगे चल के फिर से आगे कभी जब थोड़ा सब कुछ सीख जाएंगे तब वापस इसमें आएंगे और इन चीज़ों को कैसे प्रयोग करते हैं वो सब भी देखेंगे। क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में, असल में कंपनी में अगर आपको इस काम को रोज़ करना हो तो जिस तरीके का इंस्टॉलेशन हमने किया है ऐसा नहीं करते। ये तो नौसिखिया लोगों वाला है, शुरुआत में लगा दिया, कर दिया। जिनको बिल्कुल नहीं पता, पहली बार कर रहे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो इसी दुनिया में जिनकी जिम्मेवारी होती है सब कुछ ठीक ठाक चले, तो इनमें से वो और भी काम करते हैं। तो उन सब की तैयारी जब हम समझेंगे तब आके यहाँ देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें देखिए, जैसे अब यही है ना, कैलकुलेटिंग एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल, ये जगह निकाल रहा है। ये एक नई चीज़ आ गई है, पिछले शायद 18 से आई थी, 18.4 वाले से आई थी। कहता है क्लाउड इनिट। ये हमें पुराने वर्जन्स पे नहीं दिखेगा, 16 पे, 14 पे नहीं दिखेगा ये। क्योंकि क्लाउड इनिट का मतलब ये है कि ये इस सॉफ्टवेयर पैकेज को अगर क्लाउड के जो एनवायरनमेंट हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का AWS या माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर या गूगल क्लाउड GCP जो कहते हैं ना, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इनमें से किसी में लगाना हो तो ये कुछ अलग से सुविधाएं या फंक्शनैलिटी या क्षमताएं देता है। तो उनको लगाने के लिए क्लाउड इनिट लगाया है इसने। और ये सब चीज़ें बढ़ गई, इनके कारण ही हमारा जो ये होता है ना, ये जो सिस्टम की, जैसे पहले इसमें अगर आपने देखा हो, मैं ज़रा इसको किनारे करता हूँ ताकि आप दूसरा वाला भी लाएँ एक बार। कोई मान लीजिए ये क्या है, देखिए इसमें ये ना, ये जो क्लाउड इनिट है ना, तो अभी मैं ये दिखा रहा था आपको कि ये देखिए इसमें इसको ऐसा कर देते हैं ताकि देखा जा सके। हाँ देखिए, 14 वाले में 600 मेगाबाइट, 600 मेगाबाइट दोनों, 10633, 10643, थोड़ा बढ़ गया ये। फिर 16 वाले में 900 मेगाबाइट, 18 वाले में 890 मेगाबाइट, 18 का 992 मेगाबाइट, और ये जो 20.4 था ये, तो मैंने कहा था ना 18 से भी देखिए 600 से सीधा ये 16 वाला गया 900, और ये भी इसमें भी 900 गया। शायद हो सकता है 16 वाले से ही इनिट, क्लाउड इनिट वगैरह उसमें आ गया हो, मुझे याद नहीं है, दोबारा जाके देखना पड़ेगा। पर पिछले कई समय से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, इसीलिए इसकी जो है आकार बढ़ता जा रहा है। देखिए साइज़ इसका बड़ा हो गया है, 600 मेगाबाइट और 1.3 गीगाबाइट, 1.4 गीगाबाइट, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब दो चीज़ें हैं, इनमें से हम जिन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते उनका हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि हम उसको ना लगाएं यहाँ पर, या लगाने के बाद हटा दें, तो हमें इसका कुछ तरीका करना पड़ेगा। तो जो शुरुआत में जैसे बताया था ना, एक वो मिनिमम सर्वर,
एक तरीका ये भी सकता है कि मिनिमम सर्वर लगा के फिर वहाँ से आगे करना पड़े। पर ये जो इमेज बनाएंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपनी कंपनी में चलाएंगे, उसको कैसे चलाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी 2-3-4 लोग लगते हैं। हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में जहाँ मान लीजिए 10,000 सर्वर, 20,000 सर्वर या 4,000 सर्वर ऐसे हैं, 2,000 सर्वर भी हैं, तो अगर उनको 2,000 सर्वर लगाने तो सब में एक जैसा समान वातावरण बनाना पड़ता है, जिसे कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट कहते हैं ना, जैसे समान वातावरण बनाना पड़ता है, ताकि अगर उन पे सॉफ्टवेयर लगाया जाए, लोग उनका मेंटेनेंस करें, उनको चलाएं, उनकी समस्याओं का निराकरण करें, निदान करें, तो अलग अलग ओएस लगा होगा, मान लीजिए अलग अलग वर्जन लगे होंगे, तो जैसे फिर इन अलग अलग वर्जन के साथ, अलग अलग संस्करणों के साथ अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर किसी एक संस्करण पे अपने ज़्यादातर सिस्टम्स को चलाती हैं। और जैसे मान लीजिए आजकल ज़्यादातर 16 चल रहा होगा या 18 चल रहा होगा, ज़्यादातर 16 चल रहा होगा, अभी 18 पता नहीं कितने लोगों ने लगाया। तो वो इसलिए क्या करते हैं, सबको 16 पे ही चलाते हैं या सबको 18 पे ही चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब 18 पे चलाएं। लेकिन अभी से मान लीजिए 2-3 साल बाद हो जाए तो क्या होगा कि 16 वाले भी होंगे, 18 वाले भी होंगे, 20 वाले भी होंगे। तो उस समय क्या होता है कि कंपनियों में सब जगह समान वातावरण चलाने के लिए एक अलग से मुहिम बनाई जाती है। सब लोग 3-4 लोगों को इकट्ठा करके बोला जाता है कि तुम्हें सारे सिस्टम्स को एक जैसा करना है। अब आप सोचेंगे उसमें क्या दिक्कत है, एक सॉफ्टवेयर लगा दो, दोबारा से बना दो, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। होता क्या है, जब कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है तो उस पर लोगों की एप्लीकेशन लगी होती हैं, उनकी प्रोग्रामिंग की सेटिंग होती है, तो वो एक बसे हुए घर की तरह हो जाता है। अब जैसे बसे हुए घर से अगर आपको छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़े तो आपको सोचना पड़ता है ना कि क्या चीज़ ले जाऊंगा, क्या चीज़ नहीं ले जाऊंगा, किस चीज़ की, किस सामान चीज़ की ज़रूरत मुझे इस घर में है, कि नए घर में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी व्यवस्थाएं सोचनी पड़ती हैं। तो इसीलिए ये सारे माइग्रेशन कहलाते हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे अगर 14 से 16 में गए तो माइग्रेशन हुआ, या 16 से 18 में गए तो माइग्रेशन हुआ, या 18 से 20 में गए तो माइग्रेशन हुआ। और ये माइग्रेशन अकेला नहीं होता, आप लिनक्स लगाते हो, फिर एप्लीकेशन लगाते हो, उसके ऊपर डेटाबेस चला रहे हो, उसको देखते हो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और फिर स्टोरेज को भी कोई ज़रूरत चीज़ें बदल जाती हैं, बैकअप की चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर लगा दिया और जो बैकअप करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, तो आप होगा क्या कि जो बैकअप की टीम होगी वो कहेगी कि भाई आप लगा तो रहे हो सॉफ्टवेयर लेकिन हम इसका बैकअप नहीं ले सकते। तो आप इसको नए पे, जैसे आपने मान लिया उदाहरण के लिए सोचा कि हम सब लोग सारा को 20 पे ले आएंगे, है ना, तो या तो बैकअप वाला खड़ा हो जाएगा, या स्टोरेज वाला खड़ा हो जाएगा, या डेटाबेस वाला खड़ा हो जाएगा, या एप्लीकेशन वाला खड़ा हो जाएगा, या सिक्योरिटी वाला खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो चीज़ें अटक जाती हैं। तो इतना आसान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी क्लिष्ट होती हैं, कठिन हो जाती हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो उसके कारण अब जैसे देखिए ये हमारा रिबूट के लिए आ गया, तो अब इसको हम रिबूट करते हैं। और हाँ, तो जो कठिनताएं, विषमताएं इकट्ठी हो जाती हैं, उन सबको संभालने के लिए आपको मिल के काम करना पड़ता है, सब लोगों को मिलना पड़ता है आपस में, फिर काम हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों का मतलब बारे में सोचते हुए तब काम करना होता है। तो लाइनेक्स सीख लेना एक अलग बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों को साथ में समझना एक अलग बात होती है। तो हम जब काम करते हैं तो हम ये थोड़ी करते हैं कि एक बस काम कर दिया हमने और बस आगे कोई काम नहीं करेंगे। देखिए ये बहुत सारे इसमें वो आते जा रहे हैं ना, मैसेजेस आते जा रहे हैं, एस प्रकाश, बढ़िया। तो अब हमारा सब कुछ मतलब सारे सिस्टम जो है सारे संस्करण हमारे तैयार हो गए। अब हम लाइनेक्स की कमांड और अंदर की चीज़ों को थोड़ा समझना शुरू करते हैं। इसको मैं, जैसे मैंने देखा था ना पिछली बार कहा था sudo init 0, है ना, तो अब ये पासवर्ड पूछ रहा है,
उसको पासवर्ड दे दिया हमने और ये ख़त्म हो गया किस्सा इसका। तो फिर हम मिलते हैं दोबारा, तब अब लाइनक्स की कमांड्स के बारे में आगे से इसके आगे देखेंगे। आज जो है अब मतलब आज के हमारे जो हमने विचार किया उसमें हमने सब हमें क्या हुआ है, अब हमारे पास इतने सारे ये अलग अलग किस्म के हमने लाइनक्स लगा लिए हैं अपने पास, और ये सारे वर्चुअल बॉक्स के जो संस्करण है 6.1.40 पे चल रहे हैं। 7 वाला हमने नहीं लगाया क्योंकि 7 वाले ने कुछ कहा था कि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड C++ का नया वर्जन लगाना पड़ेगा, तो वो हम नहीं लगाना चाहते थे। तो अब हमारे पास देखिए लाइनक्स के सारे सब सिस्टम तैयार हो गए। इस बीच में हमने एक ये जो माया वाला है ये विंडोज़ का भी तैयार कर लिया है। इससे अब इन सबको मिला जुला करके हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो आगे चल के हम अब इस पे अगला कार्यक्रम करते हैं। अभी तक हमारे सारे लिनक्स के उबंटू के शुरू हो गए। अभी हमने रेड हैट के या मतलब सेंटोस के या फिर सूजी के वो किसी के या मैंड्रेक के किसी और के नहीं किए। वो एक अलग ब्रांच चलेगी, अलग प्रथा चलेगी, और यहाँ पर जो हम अभी लिनक्स सीखने का काम है वो उबंटू को लेके चलते रहेंगे। इस बीच में आगे चल के किसी दिन थोड़ा कुछ सीखने के बाद हम वापस रेड हैट पे आएंगे और मैंड्रेक वगैरह पे आएंगे या सूजी वगैरह पे आएंगे।